Good morning students, myself Manish Arya, I am lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College हनुमानगढ़। आप सभी का ME 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के चैप्टर स्क्रू थ्रेड एंड गियर मेजरमेंट की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने स्क्रू थ्रेड के बारे में डिस्कशन कर लिया है। आज से हम गियर मेजरमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पर गियर मेजरमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम हमारे जो सिलेबस में गियर टूथ टर्मिनोलॉजी के बारे में टॉपिक है उसको हम डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक गियर की कंप्लीट स्ट्रक्चर है, प्रोफाइल है। इसमें अलग अलग आप डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ पर सबसे टॉप आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये टॉप लैंड है। ये जो पोर्शन है ये किसी भी गियर का टूथ प्रोफाइल कहलाता है, जो फेस और फ्लैंक के द्वारा मिलके बनता है। उसके अलावा आप यहाँ पर डिफरेंट सर्कल देखेंगे, एडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल और सर्कुलर पिच के बारे में डिस्कशन करेंगे, फेस विड्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप वन बाय वन सारे डेफिनेशन को रीड करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सबसे पहले टूथ प्रोफाइल। इट इज़ द कर्व फॉर्म बाय द फेस एंड द फ्लैंक ऑफ द टूथ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फेस और फ्लैंक के द्वारा जो प्रोफाइल बनती है, कर्व बनता है, उसको हम टूथ प्रोफाइल कहते हैं। तो फेस ऑफ टूथ क्या होता है, ये इट इज़ द सरफेस ऑफ द गियर टूथ अबव द पिच सरफेस। पिच सरफेस के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको हम फेस ऑफ द टूथ कहते हैं। और इसी प्रकार फ्लैंक ऑफ द टूथ होता है जो कि पिच सरफेस के नीचे वाला पार्ट होता है यहाँ पर। और इन दोनों से जो मिलके बनता है फेस प्लस फ्लैंक इज इक्वल्स टू टूथ प्रोफाइल। ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट आपका है टूथ थिकनेस। इट इज़ डिफाइन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पिच सर्कल बिटवीन अपोजिट फेस ऑफ द सेम टूथ। सेम टूथ लो, मान लो ये एक टूथ है आपका, एक ही टूथ के बारे में बात करनी है। उसकी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो टूथ थिकनेस कहलाती है। पर ये ध्यान क्या रखना है कि ये जो डिस्टेंस है ये पिच सर्कल के ऊपर हमको मेज़र करनी है। वो जो आर्क है, आर्क ऑफ द पिच सर्कल, उसकी जो लेंथ है उसको हमको मेज़र करना है, वो टूथ थिकनेस कहलाती है। सेम टूथ की अपोजिट फेस के बीच की डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो हम पिच सर्कल के ऊपर एक आर्क की जो लेंथ को मेजर करते हैं उसे टूथ थिकनेस कहते हैं। फिर है टॉप लैंड। इट इज़ द सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ द टूथ। ये देखिए, ये जो टॉप सरफेस है, सरफेस ऑफ टॉप ऑफ द टीथ है, टीथ के टॉप सरफेस को हम टॉप लैंड कहते हैं। फेस विड्थ, इट इज़ द विड्थ ऑफ द गियर टूथ मेजर पैरेलल टू इट्स एक्सिस। अब आप यहाँ देखिए, ये एक्सिस है, इसके पैरेलल में हमने जो आपका टूथ है उसकी जो विड्थ है उसको हमने मेज़र किया, उसको हम फेस विड्थ कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका पिच सर्कल। पिच सर्कल क्या होता है, ये इट इज़ अ इमेजिनरी सर्कल ऑफ द गियर दैट रोल्स विदाउट स्लिपिंग ओवर द गियर ऑफ इट्स मेटिंग गियर। मान लीजिए यहाँ पर दूसरा गियर इस आके इसके साथ मैट करता है, तो जब मैट करेगा तो इन दोनों ये दोनों गियर एक दूसरे के ऊपर रोल्स करेंगे। तो वो इमेजिनरी सर्कल जो कि विदाउट स्लिपिंग दोनों गियर आपस में जब रोल करते हैं तो कोई एक ऐसा इमेजिनरी सर्कल जिसके ऊपर वो विदाउट स्लिपिंग रोल करे तो जिसको हम प्योर रोलिंग बोलते हैं, वैसा कुछ पॉसिबल हो तो जिस सर्कल के ऊपर ये विदाउट स्लिपिंग या प्योर रोलिंग करते हैं उस सर्कल को हम पिच सर्कल कहते हैं। किसी भी गियर के साइज को यूजुअली पिच सर्कल डायमीटर के द्वारा ही दर्शाया जाता है। अब हम देखते हैं पिच पॉइंट क्या होता है। इट इज़ कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पिच सर्कल। दो पिच सर्कल के बीच में कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को पिच पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट है डायमीट्रल पिच। इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ डिवाइड बाय पिच सर्कल डायमीटर। पिच सर्कल डायमीटर इनका जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीट्रल पिच, जिसको हम पीडी से डिफाइन करते हैं, पीडी से दर्शाते हैं। फिर आप इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए। आप यहाँ पर
डॉट डॉट देख पा रहे हैं जिसको हम पिच सर्कल बोलते हैं। तो ऊपर वाले हिस्सा, वो हिस्सा क्या है, पिनियन का पिच सर्कल, नीचे वाला हिस्सा है गियर का पिच सर्कल। और यहाँ ब्लैक लाइन देख पा रहे हैं, ये जो है ये दोनों ब्लैक लाइन ये है बेस सर्कल। तो ऊपर वाला हिस्सा है पिनियन का बेस सर्कल और नीचे वाला हिस्सा है गियर का बेस सर्कल। यदि इन दोनों बेस सर्कल के ऊपर हम कोई कॉमन टेंजेंट खींचे तो वो कहलाती है लाइन ऑफ एक्शन। मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज टेंजेंट टू बेस सर्कल। अब क्या होता है, प्रेशर एंगल क्या होता है, इट इज़ द एंगल मेकिंग बाय द लाइन ऑफ एक्शन विद द कॉमन टेंजेंट टू द पिच सर्कल ऑफ मेटिंग गियर। दोनों गियर जब आपस में मिलते हैं तो इन दोनों गियर के पिच सर्कल के ऊपर जो कॉमन टेंजेंट होती है, ये और ये पिच सर्कल है, इनके ऊपर जो कॉमन टेंजेंट है, इन कॉमन टेंजेंट के साथ जब लाइन ऑफ एक्शन कोई एंगल बनाती है तो उसको प्रेशर एंगल बोलते हैं, जिसको यूजुअली फाई से डिनोट किया जाता है। स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल क्या होता है, 14.5 डिग्री एंड 20 डिग्री। बेस सर्कल क्या होता है, आपने अभी देखा है बेस सर्कल के बारे में, ये वो सर्कल होता है, गियर का वो सर्कल होता है जिससे हम इनवॉल्यूट प्रोफाइल डिराइव करते हैं। और बेस सर्कल डायमीटर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमने पहले लास्ट स्लाइड में पिच सर्कल डायमीटर देखा था, और उसकी यदि हम गुणा कर दें किसके साथ, प्रेशर एंगल ऑफ गियर के कोसाइन के साथ। जो भी हमने प्रेशर एंगल अभी पढ़ा था उसके उसका कोस कंपोनेंट निकाल लें तो हमको कोसाइन ऑफ प्रेशर एंगल ऑफ गियर के साथ यदि गुणा कर देते हैं तो बेस सर्कल डायमीटर पिच सर्कल डायमीटर की यदि कोसाइन ऑफ प्रेशर एंगल के साथ गुणा कर देते हैं तो हमको बेस सर्कल डायमीटर मिलता है। नेक्स्ट क्या है, सर्कुलर पिच। इट इज़ द डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पिच सर्कल। यदि हम पिच सर्कल, ये देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पिच सर्कल है, ये पिच सर्कल है। इस पिच सर्कल के परिधि के ऊपर यदि हम किसी भी एक तुथ, मान लीजिए मैंने ये तुथ लिया, इस तुथ के एक पॉइंट से इसके दूसरे तुथ के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालें। कहाँ निकालनी है, पिच सर्कल की परिधि पर, तो उसको हम सर्कुलर पिच बोलते हैं, जो कि हम पीसी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है, रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर टू द टोटल नंबर ऑफ टिथ। आपने देखा था वहाँ पर जो सर्क्यूलर डायमीटर पिच देखी थी, ये मॉड्यूल उसका जस्ट अपोजिट है। कैसे है, यहाँ पर क्या होता है, पिच सर्कल डायमीटर जो आप पिच सर्कल डायमीटर और नंबर ऑफ टिथ का अनुपात होता है, जो कि डायमीटर पिच के जस्ट इन्वर्स होता है। फिर आप देखिए एडेंडम सर्कल और डिडेंडम सर्कल। एडेंडम सर्कल क्या होता है कि यदि हम टिथ के जो टॉप पार्ट है उससे एक सर्कल बनाएं तो उसे एडेंडम बोलते हैं, और बॉटम पार्ट से कोई सर्कल बनाए तो उसे डिडेंडम सर्कल बोलते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये आपका टिथ का टॉप पार्ट है, इसे है ना, इसको हम एडेंडम सर्कल बोलते हैं। और ये जो टिथ है इसका जो बॉटम पार्ट है, इससे जो सर्कल बनाते हैं उसे डिडेंडम सर्कल बोलते हैं। अब हमारे नेक्स्ट है एडेंडम और डिडेंडम। एडेंडम क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस होती है टिप सर्कल से पिच सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस होती है रेडियल, उसको हम एडेंडम बोलते हैं। एक एडेंडम की वैल्यू 1 मॉड्यूल होता है। और डिडेंडम क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस होती है पिच सर्कल से रूट सर्कल के बीच की जो रेडियल डिस्टेंस होती है उसको हम डिडेंडम बोलते हैं। और एक डिडेंडम की वैल्यू होती है 1.25 मॉड्यूल। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो टॉप पॉइंट से पिच सर्कल के बीच की डिस्टेंस है इसको एडेंडम बोलते हैं, और पिच सर्कल से बॉटम के बीच की डिस्टेंस है उसे हम डिडेंडम बोलते हैं। अब हम देखते हैं टोटल डेप्थ क्या होता है। ये रेडियल डिस्टेंस होती है एडेंडम और डिडेंडम सर्कल के, किसी भी गियर के एडेंडम और डिडेंडम सर्कल के जो बीच की जो टोटल डेप्थ होती है उसे हम, टोटल डिस्टेंस होती है उसे हम टोटल डेप्थ बोलते हैं। ये क्या होता है, एडेंडम और डिडेंडम का जोड़ होता है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये एडेंडम है और ये डिडेंडम है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास होल डेप्थ मिलती है। वर्किंग डेप्थ और होल डेप्थ में अंतर है। यदि हम होल डेप्थ में से क्लियरेंस की वैल्यू घटा दें तो हमको वर्किंग डेप्थ मिलती है। और क्लियरेंस क्या होता है, ये देखिए, क्लियरेंस होता है अमाउंट ऑफ डिस्टेंस मेड बाय द टिप ऑफ वन गियर विद द रूट ऑफ मेटिंग गियर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई गियर आया जो इसके साथ मैट करता है, उसके जो
टॉप पॉइंट से यदि दूसरे वाले गियर की जो बीच की डिस्टेंस है उसे हम क्लियरेंस बोलते हैं। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है ये क्लियरेंस कहलाता है। और ये क्लियरेंस क्या होता है, ये अडेंडम वैल्यू और रिडंडम वैल्यू का डिफरेंस होता है। तो आज की वीडियो में हमने गियर टूथ की टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।